हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर। आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाए और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहे। अंदर के ठाकुर को मारो तो ये क्यों नहीं बोले कि जिसने सामाजिक व्यवस्था में ऊंच और नीच दिया, अवर्ण और सवर्ण बनाया, इंसान की जिंदगी जानवर से बदतर बनाई, जिनके कारण ये सब हुआ है सामाजिक व्यवस्था, वो क्यों नहीं बोले कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो? तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने भी सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में खबर जरूर सुनी होगी। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण बिहार की राजनीति में क्यों हो रहा है और कौन इसको करने का काम कर रहा है। तो आइए इस मुद्दे की शुरुआत एकदम शुरुआत से करते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज झा जी के द्वारा राज्यसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल के ऊपर चर्चा करते हुए एक कविता को पढ़ा गया। जैसे ही मनोज झा जी ने उस कविता को पढ़ा, उसके बाद उन्हीं के पार्टी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद, जो कि वर्तमान में राजद के ही विधायक है, दोनों बाप बेटे मनोज झा जी के ऊपर दाना पानी लेकर चढ़ गए और दोनों ने मनोज झा जी के ऊपर ठाकुरों के अपमान का आरोप लगा दिया और दोनों मनोज झा जी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के ब्राह्मणों को गरियाने लगे। तो मनोज झा जी ने आखिर ऐसी कौन सी कविता पढ़ दी जिसके बाद दोनों बाप बेटों को इतना ज्यादा मिर्ची लग गया, इतना ज्यादा बुरा लग गया? तो सबसे पहले मनोज झा जी की पूरी कविता को आप लोग सुनिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना। अब दोस्तों, इस कविता के पढ़ने के बाद राजद के विधायक चेतन आनंद यानी कि बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे के द्वारा एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में देखिए चेतन आनंद क्या लिखते हैं। चेतन आनंद लिखते हैं कि हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर चलते हैं, इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है, समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने ब्रैकेट में ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय सांसद श्री मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध। ये आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के द्वारा ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया गया। इस ट्वीट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चेतन आनंद लाइव भी आए थे, इनकी लाइव भी सुनिए और लाइव में इन्होंने क्या कुछ कहा, जरा इसको भी सुनिए। आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया। क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग। चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज
डायरेक्ट लिखते हैं, झा क्यों लगा रखे चेतन हैं? आनंद के लाइव आने के बाद अपने बेटे का बचाव करते हुए आनंद मोहन ने भी एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू ने आनंद मोहन ने मनोज झा को कहा कि भैया तुम ठाकुर को मत मारो, तुम अपने अंदर के ब्राह्मण को सबसे पहले मारो। सुनिए। जाति सूचक नहीं था, अपने अंदर के ठाकुर को मारो, तो ये क्यों नहीं बोले कि जिसने सामाजिक व्यवस्था में ऊंच और नीच दिया, अवर्ण और सवर्ण बनाया, इंसान की जिंदगी जानवर से बदतर बनाया। आज भी देवदासियां दक्षिण के मंदिरों में हैं। तो ये जिनके कारण ये सब हुआ है सामाजिक व्यवस्था, वो क्यों नहीं बोले कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो? ठाकुर महाभारत में है, ठाकुर रामायण में है, ठाकुर गीता में है, ठाकुर गांव के हर ठाकुरवाड़ी में भगवान बन करके है। कहाँ कहाँ मारिएगा? ठाकुर थे तब आप ये टाइटिल लेके घूम रहे हैं। तो दोनों बाप बेटों के बयानों को आप सभी लोगों ने सुना। इधर दोनों बाप बेटे मनोज झा के बयान का विरोध कर रहे थे, उधर राजद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मनोज झा के बयान को ट्वीट करते हुए शाबाशी दी गई और लिखा गया कि शानदार भाषण है। अब दोस्तों आप लोग मेरा जवाब सुनिए। सबसे पहले मनोज झा जी के द्वारा राज्यसभा के अंदर जो ठाकुर वाली कविता पढ़ी गई, उसमें कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि मनोज झा जी ने अपनी कविता के अंदर किसी जाति वर्ग विशेष का नाम ही नहीं लिया है। सबसे पहली बात, जानकारी के लिए मैं आनंद मोहन और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को बता देना चाहता हूं और उसके जैसे जितने भी समर्थक है जो राजपूत जाति से, उनको बता देना चाहता हूं कि भैया ठाकुर कोई जाति नहीं होती है। इसीलिए ठाकुर वाली कविता के ऊपर अपने आप को तुम लोगों को जोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठाकुर एक उपाधि होती है। इसी बिहार के अंदर जहां से तुम लोग आते हो, नाई जाति के लोगों को भी ठाकुर कहा जाता है। बुंदेलखंड में यदि आप लोग चले जाओगे तो वहां पर यादव जाति के लोग भी अपने नाम में ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसी उपाधियां हैं, जैसे कि चौधरी है, जैसे कि राय है। ये सारी उपाधियां हैं। इन सारी उपाधियों को आप किसी एक वर्ग विशेष जाति से नहीं जोड़ सकते हो। जैसे कि चौधरी साहब, यदि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ज्यादातर जाटों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पूरे देश के अंदर चौधरी सिर्फ जाटों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। भिन्न भिन्न जाति के लोग चौधरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से ठाकुर कोई जाति नहीं है, बल्कि ठाकुर एक उपाधि है। इसीलिए इसे तुम्हें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, इस कविता को लेकर बहुत सारे राजपूत जाति के लोग, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को चेतन आनंद का ट्वीट पढ़ाया, इस ट्वीट में चेतन आनंद बोलता है कि हमने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, हमारा इतिहास बलिदान से भरा हुआ है। और भी बहुत सारे राजपूत के युवक हैं, राजपूत समाज के नेता हैं, लोग हैं, ये कहते रहते हैं कि अगर राजपूत नहीं होते तो इस देश में लोग अपना सरनेम नहीं लगाते। खुद चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन एक वीडियो में इंटरव्यू के दौरान ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर हम लोग ना होते भैया तो तुम अपने नाम के पीछे सरनेम ना लगाते। ठाकुर शब्द गीता में है, रामायण में, यहां तक आनंद मोहन के द्वारा बोला गया। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं कि यह गलत फहमी तुम लोग अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो, क्योंकि ठाकुर शब्द किसी रामायण, किसी गीता, किसी महाभारत में नहीं मिलता है। किसी एक जाति वर्ग विशेष से इसको नहीं जोड़ा गया है। तीसरी बात, जो तुम लोग ये कहते हो कि लोग अपना सरनेम नहीं लगाते, अगर तुम लोग ना होते तो मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा इतिहास है क्या? जो तुम ये लोग बार बार कहते रहते हो कि हम लोग ना होते तो ये देश मुगलिस्तान हो गया होता, तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैं चुनौती देकर पूछता हूं, किस मुगल शासक से तुम लोगों ने देश को बचाने के लिए युद्ध लड़ा है? लोग राणा सांगा की बहुत तारीफ करते हो, उनके बहादुरी के किस्से की बड़ी बखान करते हो। कौन था राणा सांगा? देश के लोगों को जानना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, राणा सांगा वही शख्स था जिसने इस देश के अंदर मुगलों की नींव रखी। राणा सांगा ने बाबर को भारत में आने का न्योता दिया। उस वक्त दिल्ली के तख्त पर इब्राहिम लोदी काबिज था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर का साथ दिया और उसको भारत में आने का न्योता दिया। इसके बाद बाबर ने और राणा सांगा ने मिलकर इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाद में इसी बाबर ने राणा सांगा को युद्ध में हरा दिया। तो इस देश के अंदर मुगलों की नींव रखने वाला अगर कोई है तो वो राणा सांगा है।
क्या राणा सांगा इस देश के लिए युद्ध लड़ रहा था? तुम लोग महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, बहुत ज्यादा तारीफ करते हो, बोलते हो कि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए, देश के लिए बड़ा बलिदान देने का काम किया है। क्या महाराणा प्रताप ने कभी इस देश के लिए युद्ध लड़ा? जी नहीं। महाराणा प्रताप ने हमेशा अगर किसी के लिए युद्ध लड़ा तो अपनी छोटी सी जो रियासत थी उनके पास, एक जिले के बराबर की जो रियासत थी, उस रियासत को बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा। कोई भी राजपूत शासक या फिर राजपूत राजा किसी ने भी इस देश के लिए युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि अपनी रियासत को बचाने के लिए युद्ध लड़ा। ना तो उन लोगों ने धर्म को बचाने के लिए युद्ध लड़ा, ना तो देश को बचाने के लिए कोई युद्ध लड़ा। अगर उन लोगों ने युद्ध लड़ा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी रियासत को बचाने के लिए लड़ा। सिर्फ राजपूत नहीं, जितने भी राजा महाराजा उस जमाने में हुआ करते थे, सभी लोग केवल और केवल अपनी रियासत को बचाने के लिए युद्ध लड़ते थे, क्योंकि उस वक्त देश पूरी तरह से एकजुट नहीं था। यह देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और सभी लोगों को बस अपनी और अपनी रियासत की ही चिंता हुआ करती थी। और ये लोग बात करते हैं कि हमने इस देश से मुगलों को भगाने का काम किया। अरे मैंने तो कोई भी इतिहास की किताब नहीं पढ़ी है जिसमें यह लिखा हो कि राजपूतों ने इस देश से मुगलों को भगाया। हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब इस देश के अंदर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने मुगलों का अंत। चुनौती देकर पूछना चाहता हूं कि एक राजपूत शासक का नाम बताओ जिसने मुगलों को इस देश से भगाया हो, या फिर जब अंग्रेज भारत में आए थे तो कितने राजपूत रजवाड़े थे, रियासतें थी जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, उनके साथ लोहा लेने का काम किया था, अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया था। तो तुम लोगों का ना तो मुगलों को भगाने में इस देश में कोई योगदान है और ना ही आजादी की लड़ाई में किसी तरीके से किसी रियासत ने अपना योगदान देने का काम किया था। अगर ये दोनों बाप बेटे कभी स्कूल गए होते तो इन दोनों को मनोज झा जी की कविता समझ में आ चुकी होती, क्योंकि मनोज झा जी के द्वारा जो कविता पढ़ी गई है वो कविता सामंतवाद का विरोध करती है, वो सामंती विचारधारा का विरोध करती है। मनोज झा जी ने अपनी कविता में साफ साफ कहा था कि मैं किसी जाति वर्ग विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों अनपढ़ और जाहिल बाप बेटों ने इस ठाकुर वाली कविता को राजनीतिक मुद्दा बना दी। दरअसल दोस्तों, इन दोनों बाप बेटों ने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनाया क्योंकि बिहार की राजनीति से कई वर्षों से ये दोनों कहीं गायब नजर आ रहे थे। बिहार की राजनीति में इनकी चर्चा नहीं हो रही थी, तो इन लोगों ने सोचा चलो ये मुद्दा आ गया है, इसी बहाने हमारी चर्चा बिहार की राजनीति में होने लगेगी, जिसका नतीजा आप सभी लोगों के सामने है। आज पूरे बिहार के अंदर आनंद मोहन और चेतन मोहन की चर्चा हो रही है। हम लोगों को भी इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है। तो जिस काम के लिए इन लोगों ने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया, उस काम में मैं मानता हूं कि चेतन आनंद और आनंद मोहन को सफलता मिली है। बाकी राजनीतिक रूप से कितनी सफलता मिलती है ये तो भविष्य बताएगा। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोग को मिल जाएगी। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि वहां पर जाकर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्यादा से ज्यादा आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।